ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। एक समय की बात है कि पति पत्नी बाजार करके लौट रहे थे। उनके गाड़ी के आगे, उनके बोनट पर किसी ने भगवान का तस्वीर रख दिया था। जब वो लोग मॉल से निकले, गाड़ी के पास पहुँचे तो उस पत्नी ने उस फोटो को उठाया और कहा कि कैसे कैसे लोग हैं, बताइए, भगवान का फ़ोटो हमारे गाड़ी पर रख देते हैं। भगवान का इतना अपमान की कि वो झटक करके ज़मीन पर फेंक दी। उसी समय एक इंसान वहाँ पहुँचा और उस फ़ोटो को उठाकर उसे अपने तौलिए से पोंछने लगा और चूमा, प्रणाम किया और कहा कि हे देवी, आप प्रभु का अपमान क्यों की? तब उस इंसान ने, उस बहू ने, उस बीवी ने अपने पति की तरफ देखा और गरज कर उस इंसान को डांटा और कहा कि आप जैसे लोग, अनपढ़ लोग, जाहिल लोग, भक्त लोग, अंधभक्त लोग, जो भगवान को पत्थरों में खोजते हैं, भगवान को पेड़ों में खोजते हैं, भगवान को चींटियों में खोजते हैं, भगवान को गंगाजल में खोजते हैं, गंगा जी में खोजते हैं, यह अंधविश्वास फैलाने वाले ब्राह्मण देश से कब जाएंगे? ये अंधविश्वास है। न भगवान है, न कोई देवी देवता है। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम इन्हें कुछ नहीं समझते हैं। बहुत तरह से अपमानित करने के बाद उस औरत ने अपमानित करती रही। अंतोगत्वा उस इंसान ने जो भगवान का फ़ोटो उठाया था, वह इंसान उस फ़ोटो का आदर करते हुए कहा कि हे देवी, क्या आप हमें एक गिलास पानी पिला सकती हैं? पहले तो दोनों नाराज़ थे, फूटी आँख नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि वो भगवान का फ़ोटो उठा करके उनका आदर किए थे और वो भगवान के प्रति आदर दिखा रहे थे। यह देखकर वो सब गुस्से से लाल थे, लेकिन उस इंसान के रिक्वेस्ट करने पर, निवेदन करने पर एक गिलास पानी पिलाने के लिए उनको अपने घर ले गए। जब घर लेके जाकर पानी पिला रहे थे, पानी पीते पीते उन्होंने दीवार के ऊपर देखा तो एक तस्वीर लटका हुआ था। उसको देखकर उन्होंने कहा, ये तस्वीर किसकी है? बहू ने कहा, मेरे ससुर की है। बेटे ने कहा, मेरे पिता की है। इस बात को सुनकर वह इंसान बोला, क्या हम इस तस्वीर पर थूक सकते हैं? इस बात को सुनते ही बेटा और बहू दोनों इतने नाराज़ हुए जैसे लगे कि कंचे चबा जाएंगे, खा जाएंगे। इस बात को देख करके उस इंसान ने कहा, अच्छा ये बताइए, ये आपके पिता हैं, इनके ऊपर अगर हम थूक देंगे तो बहुत आप नाराज़ हैं, लेकिन ये जो तस्वीर है आपके पिता के पिता, 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 सबके पिता हैं, परम पिता हैं, परमेश्वर हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, जिन्होंने इस संसार को पाला है। क्या आपने कभी हवा को देखा है? तो नहीं। तो क्या हवा नहीं है? है। फिर उन्होंने पूछा, क्या आपने ठंडा को देखा है? नहीं। तो क्या ठंडा नहीं लगता है? लगता है। फिर उन्होंने पूछा, क्या आपने कभी गर्मी को देखा है? नहीं। तो क्या गर्मी नहीं लगती है? लगती है। फिर उन्होंने कहा, क्या आपने कभी अग्नि के ताप को देखा है? नहीं। तो क्या आप अग्नि नहीं है? कहा कि है। तो उसी तरह से आपने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन भगवान है। जब इंसान दुखी होता है, जब इंसान परेशान होता है, जब इंसान के आगे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जब उसका साथ, उसका भाई, उसका बाप, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी, तमाम संसार के लोग, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी, प्रधानमंत्री, सभी लोग जब उसके दुख को नहीं हर पाते हैं तो वह इंसान
एक पत्थर के मूर्ति के पास बैठता है, वह इंसान एक कागज़ के मूर्ति के पास बैठता है, वह इंसान किसी वृक्ष के नीचे बैठता है और उसी में अपने सुख का अनुभव करते हुए उसी से अपने दुख को हरण करने का मांग करता है और वो उसी में लिप्त हो जाता है और उन्हीं में ध्यान करके उनसे अपने दुख का निवारण करने का निवेदन करता है और उसका दुख खत्म हो जाता है। जहाँ सारा संसार फेल हो जाता है, जहाँ सृष्टि धोखा दे देती है, जहाँ अपने ही लोग अपने साथ छोड़ देते हैं, वहाँ प्रभु की याद आती है। इसलिए प्रभु है। इस बात को सुनकर पति पत्नी दोनों पानी पानी हो जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, चाहे हे मानव, चाहे हे भैया, चाहे हे भाई, आपने जो कहा सत्य है, प्रभु है। अगर है नहीं तो सृष्टि है कैसे। जिस तरह कि दूध में घी है लेकिन बिना परिश्रम का घी नहीं मिलता, दूध में दही है बिना परिश्रम का दही नहीं मिलता, दूध में मट्ठा है बिना परिश्रम का दूध मट्ठा नहीं मिलता, दूध में मक्खन है बिना परिश्रम का मक्खन नहीं मिलता, उसी तरह से सृष्टि के कण कण में, सृष्टि के रग रग में, शरीर के रोए रोए में प्रभु है, लेकिन बिना मेहनत के नहीं मिलते, बिना परिश्रम, बिना तप तपस्या के प्रभु नहीं मिलते। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, वंदन करते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए। हम आज से प्रभु का अपमान नहीं करेंगे, हम आज से कभी भी प्रभु के खिलाफ नहीं जाएंगे। हम आज के बाद सभी इंसान में प्रभु का दर्शन करेंगे, सभी जीवों में, सभी पेड़ पौधों में, जल में, हवा में, हर जगह प्रभु को अनुभव करेंगे और हमें माफ़ कर दीजिए। उसी समय वह आदमी कहता है, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, और अंतर्ध्यान हो जाता है। तब उन लोगों को ये ग्लानि होती है कि प्रभु हमारे सामने आए और सब कुछ कह के चले गए और हम लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। इस गलती के लिए हम जीवन भर अपने को क्षमा नहीं कर पाएंगे। इस बात को लेकर वो लोग जीवन भर ग्लानि में पड़े रहे और प्रभु के ध्यान करके अंतोगत्वा स्वर्ग को चले गए। हम समाज के बीच में इस बात को इसलिए रखा कि यह बात कड़वा सत्य है, क्योंकि आजकल जो तरह तरह के संत या तरह तरह के पाखंडी लोग अपना वो लाइक शेयर सब्सक्राइब अधिक पाने के लिए भगवान को जितने तेज़ी से गाली दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं या गलत तरीके से पेश करने का प्रयास कर रहे हैं, वो अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान। हर धर्म में जो अपने गुरु, अपने प्रभु, अपने इष्ट को जो मानता है वो सब सत्य है। इसलिए सभी लोग प्रभु से प्रेम कीजिए, प्रभु से दूर जाने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है और शक्ति में ही शिव है और शिव से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए प्रभु में हमेशा ध्यान रखते हुए अपने जीवन को सफल बना लीजिए, अपने जीवन को सुंदर बना लीजिए। इसी में आपकी भलाई है, नहीं तो जीवन अनमोल है। कब ख़त्म हो जाएगा, कब जाएगा, कब नहीं रहेगा, कब रहेगा, ये पता नहीं है। तो हर पल का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। हमेशा सदा सत्य के साथ रहिए। दुराचार और कूटनीति, कुचराई और नीच किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि यह संसार एक तरह से विनाशी है, इसका कभी भी अंत हो सकता है। इसलिए जितना दिन रहिए प्रेम से रहिए, एक दूसरे से प्रेम कीजिए, एक दूसरे की सेवा में रहिए, एक दूसरे की तरक्की में साथ दीजिए, एक दूसरे को जीवन में को सुंदर बनाने में सहयोग दीजिए। यही हमारा निवेदन है, वंदन है, अभिनंदन है। इसी सब बातों के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम एलोपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, राजनीति और प्रभु संबंधित कई वीडियो हमने डाला है।
सबको देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि हमारे मन में जो आता है, जो प्रभु हमारे मन में लाते हैं, मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। और कुछ भी झूठ नहीं, सब सत्य होता है और सत्य से जुड़ा होता है। इसलिए हम निवेदन करेंगे, वंदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। और माताओं, बहनों, बेटियों से, बुजुर्गों से, बच्चों से निवेदन है कि इसमें हमारा सहयोग और साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।